मेन मुद्दा तो यही है दिल्ली की जो गाड़ी कमाई इन लोगों ने अपने अयासी में लुटाई। जो शराब नीति में 2000 करोड़ के आसपास का जो घोटाला हुआ, उस घोटाले की पूरी जांच तो होगी, पर आज चर्चा भी होगी विस्तार से। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और ये मैंडेट था, डिले किया, रोका गया और उसके पीछे की इंटेंशन यही थी कि लोगों तक सच ना पहुंचे। एक रिपोर्ट से इतनी बौखलाहट है, तो 13 और आना बाकी है। आजादी के बाद से आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि विधानसभा परिसर में जाने से विधायक को रोका जाए और वो स्पीकर के आदेश से। अब वो ऐसे कानून का उल्लंघन करेंगे तो कैसे चलेगा। सदन में सीएजी पर चर्चा होगी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ रहा है एक, और 0 ओवर होगा 280। तो सदस्य सीएजी पर बोलना चाहते हैं, काफी बड़ी संख्या में उनके नाम आ रहे हैं। तो सीएजी रिपोर्ट तो एक तरीके से केजरीवाल सरकार की पोल खोल है। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और ये मैंडेट था सरकार का कि उसको सदन में लाती, लेकिन वो नहीं लाए। बहुत दुख की बात है। उसको डिले किया, रोका गया और उसके पीछे की इंटेंशन यही थी कि लोगों तक सच ना पहुंचे। इधर संदीप दीक्षित ने व्यापक जांच की मांग की है इस शराब नीति घोटाले में और कहा है कि भाजपा का रोल भी सवालों के घेरे में है। एक तरीके से मिली भगत वो बताते हैं भाजपा और आप में। कांग्रेस की बौखलाहट में समझ सकता हूँ, सदन में एक भी सदस्य नहीं है उनका। कैग में चर्चा होगी विस्तार। जो कैग की रिपोर्ट रखी है पहली, जो शराब नीति में जो घोटाला हुआ, उसके लिए विस्तार से चर्चा होगी सदन में। और जिस प्रकार उसमें जो कमियां हैं, जिस प्रकार घोटाला हुआ, उसकी विस्तार से सदन में चर्चा की जाएगी। आज कोई और मुद्दा भी आप लोग रेज करेंगे? अभी तो मेन मुद्दा तो यही है दिल्ली की जो गाड़ी कमाई इन लोगों ने अपने अयासी में लुटाई। जो शराब नीति में 2000 करोड़ के आसपास का जो घोटाला हुआ, उस घोटाले की पूरी जांच तो होगी, पर आज चर्चा भी होगी विस्तार से। लेकिन ये चर्चा कितनी अधूरी है, क्योंकि ऑपोजिशन तो यहाँ है नहीं। क्योंकि ऑपोजिशन जो नहीं है तो वो तो अपने वजह से नहीं है। आप बाबा साहब की फोटो लेके घूम रहे हैं, पर बाबा साहब के बताए हुए संविधान को तो मानना चाहिए आपने। जब उपराज्यपाल जी एड्रेस कर रहे हैं विधानसभा को, सत्र को, तो उसमें साफ लिखा कानून के तहत कि आप सभी माननीय सदस्यों को बैठकर सुनना होता है। अगर आपने विरोध भी करना है तो आप, जब आपकी बारी आएगी, जब आपको मौका दिया था बोलने का, जब आप बोलिए। आप तो अराजकता फैलाते हैं सदन के अंदर। आपको लग रहा है कि आप ही सत्ता में ही हो, आपको वही गरूर है सत्ता का, पर आपको याद रखना चाहिए आप सत्ता से बाहर हो चुके हैं, अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। तो इन लोगों ने जो हरकतें करी, उससे इनको 3 दिन को सस्पेंड किया। मुझे लग रहा है कि संविधान के तहत किया। ये जो लिकर स्कैम है, इस पे संजय दीक्षित कह रहे हैं कि आप और बीजेपी की जो मिली भगत है, इस पर एक वाइडर प्रॉब इन्वेस्टिगेशन भी हो। तो मुझे लग रहा है संदीप जी को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, अपने चरित्र को देखना चाहिए। ये लोग जब मौका होता है तो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं, और जब चुनाव नहीं लड़ते मिलके तो उनके बारे में बोलने लग जाते हैं। तो ये तो खुद सोचना चाहिए। बाकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था चुनाव के समय में, वो वादा पूरा हो रहा है। आप देखिए कैग की रिपोर्ट शामिल हो चुकी है। अभी तो एक रिपोर्ट से इतनी बौखलाहट है, अभी तो 13 और आना बाकी है। देखो फिर क्या होगा। देखिए, सीएजी पर गंभीर चर्चा दिल्ली की में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए होनी आवश्यक है। और परसों ये रिपोर्ट टेबल हुई थी। इस रिपोर्ट के टेबल होने के बाद कुछ विषयों पे शुरुआत हुई, अब आगे उस पर चर्चा होगी। सभी माननीय सदस्य उसे पढ़कर आएंगे। उसमें जो बहुत ही दिल दहलाने वाली चीजें उस दिन सामने आई थी, देखते हैं आज और क्या क्या उस विषय में सामने आता है। आजादी के बाद से आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि विधानसभा परिसर में जाने से विधायक को रोका जाए और वो स्पीकर के आदेश से। तो ये बड़ा ही अजीबो गरीब ऑर्डर स्पीकर का आया है। इससे मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और इस बात को लेकर मैं स्पीकर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। स्पीकर बात नहीं कर रहे हैं। किस बात का डर है उनको? अरे हमने सर्वसम्मति से उनको सदन में बैठाया, वो सदन के नेता हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे अधिकार का संरक्षण करें, मेरे विशेषाधिकार की रक्षा करें। जिसको विशेषाधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वही मेरे विशेषाधिकार का हनन करने लगे, तो फिर कहां जाएगा? ये रूल बुक से विधानसभा चलता है, स्पीकर के ह्यूमन फैंसी से नहीं चलेगा। स्पीकर अपने ह्यूमन फैंसी चलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। होगा सीएजी के रिपोर्ट पे? हाँ जी। तो सर, आम आदमी पार्टी के विधायक गेट पर है, वो कह रहे हैं कि उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। अब वो ऐसे कानून का उल्लंघन करेंगे तो कैसे चलेगा।
उनका कहना है कि सिर्फ नारे लगाए थे जय भीम के और उस वजह से एंट्री नहीं दी जा रही है। नहीं, वो एलजी ऑफिस में नहीं, जब वो एलजी का अभिभाषण चल रहा था तब नहीं लगा सकते थे।